हेलो फ्रेंड, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है बिहार स्टेट का। तो और हम लोग कर रहे थे फ्रेंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे और उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों के क्वेश्चन में मिलाकर लाई हूँ। इससे आप क्लास को पूरी अच्छे से देखिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इनमें से कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद 6 रह गए हैं। तो इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है हमारा मौलिक अधिकार? तो भाषण की स्वतंत्रता, ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 1922 के बीच में है, स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। संगठन बनाने का अधिकार, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड जो हमारा मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन, यह समानता के अधिकार से है, जो समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 के बीच में है। इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी, दंगों में शस्त्र लेकर चलना, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। तो चुनावी स्पर्धा से क्या होता है? कौन सा लाभ होता है? अधिनायक बनने में, जनमत निर्माण में, तानाशाह बनने में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, जनमत निर्माण करने में हमें क्या होता है? मदद मिलता है चुनावी कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन से। ठीक है, अगला देखते हैं, बाबू जगजीवन राम कब उप प्रधानमंत्री बने थे? तो बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने थे 1978 में। ऐसे 1979 है, ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 1978 हम लोग लगाएंगे। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मामलों पर किससे परामर्श ले सकता है? तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो कानूनी मामले में तो सहायता किससे लेगा, किससे परामर्श मांगेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श ले सकता है। इसका आर्टिकल है 143। ठीक है, लेकिन उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट अगर कोई देता है, सहमति अगर जताता है, तो उस फैसले को मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, केवल वह सलाह दे सकता है। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की उम्र निम्नलिखित में से क्या है? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके उम्र कितनी होनी चाहिए? अवकाश जब मतलब कि उसका ख़त्म हो जाए कार्यकाल, तो 62 ईयर्स। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है 65 ईयर्स। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से में है? कौन से आर्टिकल में है? मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था 21 का ए या फिर 21 का के। ठीक है, यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। अगला देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? 1 मार्च 1916 में। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला है, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव चिन्ह जारी करता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसका आर्टिकल है 324। नेक्स्ट है,
बिहार विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। अगर पूछा जाएगा कि विधान सभा में कितनी है सदस्यों की संख्या बिहार में, तो हो जाएगा 243। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, केंद्र में कानून बनाने का कार्य कौन करती है? तो केंद्र में कानून कौन बनाता है? केंद्र कानून बनाने का जो सर्वोच्च अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, तो संसद में कानून बनाएगा, विधायिका बनाती है कानून। ठीक है, और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका है वो कानून की समीक्षा करती है कि ये जो कानून लागू किया गया है या फिर बनाया गया है वो जनता के लिए सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कानून का निर्माण कौन करेगा? तो विधायिका कानून का निर्माण करेगा, न्यायपालिका कानून की समीक्षा करेगा, और कार्यपालिका कानून को लागू करने वाला रहता है। ठीक है, केंद्र में कानून बनाएगा विधायिका, और यही अगर पूछा जाता है कि स्टेट में कानून कौन बनाएगा, तो स्टेट में बनाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? हु इज इलेक्टेड थ्रू ए ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन इंडिया। तो किसका चुनाव इस तरह से होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, एकल होगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो चुनाव करवाती है। इस चुनाव में एमएलए और एमपी जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है? तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट। अगला देखते हैं, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? संविधान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, अगला है, राजनैतिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है? हेड ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अगला है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करती है लोकतंत्र में शासन, ऑप्शन ए। इसमें फ्रेंड मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लेके आई हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। चुनाव प्रचार में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध नहीं है? तो चुनाव प्रचार जब होता है तो उनमें से किन बातों पे प्रतिबंध नहीं रहता है? धर्म के नाम पर प्रचार करना, ये नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन का प्रयोग, ये भी नहीं कर सकते हैं। सरकार को नीतिगत फैसला करना, ये भी नहीं हो सकता है। सीधा साधा हम लोग प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 1977 में जनता पार्टी ने देश भर में कौन सा नारा दिया था? इन 1977 जनता पार्टी गेव द स्लोगन अक्रॉस द कंट्री, तो नारा दिया गया था लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और 1971 में जब इंदिरा गांधी का सरकार बनने वाली थी उस वक्त नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला देखते हैं, 1971 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में कौन सा नारा दिया था? तो वो दिया था गरीबी हटाओ, और जनता पार्टी लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में।
ठीक है। और तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था एनटी रामाराव के द्वारा। अगला देखते हैं, बिहार विधानसभा में विधायकों की सीट कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 243, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लेक वोलेसा किस देश के नेता थे? तो लेक वोलेसा पोलैंड के नेता थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जेल में रखा गया था? तो नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जेल में रखा गया था? 28 वर्षों तक उनको जेल में रखा गया था। तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि रंग भेद के नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसके कारण उन्हें जेल में भेज दिया गया था। वो 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। रोबेन आइलैंड द्वीप था, उस पे उन्हें भेज दिया गया था। अगला देखते हैं, नेल्सन मंडेला को, ये ऑप्शन क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? ये आया था चीन, जापान और कोरिया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र शासन का प्रमुख दोष क्या है? तो लोकतंत्र शासन में क्या गलत है? संविधान के अनुसार काम करना, ये सही है। जनता की बातों पर ध्यान देना, ये भी सही है। भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाना, ये दोष है इसका, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, भारत में प्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनका पेपर था, पहला पेपर समाचार पत्र भारत में, बंगाल गजट। नेक्स्ट है, चीन में भयंकर अकाल पड़ा था, कब पड़ा था? ये हुआ था 1958-61 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चीन में चुनाव लड़ने से पहले किससे मंजूरी ली जाती है? तो चुनाव से पहले किससे मंजूरी लेनी पड़ता है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। उससे मंजूरी लेने के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है, घाना पहले निम्नलिखित में से किसका उपनिवेश था? तो घाना था ब्रिटेन का उपनिवेश, ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाकर रखा था। अगला है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो ये 1750 के दशक में फ्रेंड वस्त्र उद्योग से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर लौह इस्पात सब में क्रांति होता है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किस वर्ष हुई और उसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 में, ए.ओ. ह्यूम उनको संस्थापक माना जाता है। अगला देखते हैं, बिहार में चावल का किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चावल का रोहतास में, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे चाय के लिए कौन है? किशनगंज। ये सब पूछा जाता है। धान के लिए रोहतास, केला के लिए हाजीपुर, ठीक है। और लीची के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर। ये सब जिले फेमस है, ठीक है।
तो चावल के लिए कौन सा जिला है? रोहतास, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास। ये दोनों ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला है, केला बिहार में मुख्यतः होता है, तो कहाँ होता है? ऑप्शन बी, समस्तीपुर। अगला देखते हैं, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। जो दलहनी फसल होते हैं उनके जड़ों में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु उसमें पाया जाता है। ये क्या करते हैं? ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर डायरेक्ट पौधे नाइट्रोजन को नहीं अवशोषित कर सकते, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया उसको तोड़कर नाइट्रिफिकेशन की क्रिया करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है जो जड़ों में पाया जाता है। वो नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसका नाइट्रिफिकेशन करके फिर पौधों में पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? तो ये हुआ था आर्टिकल 342 के द्वारा, ठीक है। आदिवासी लोगों को क्या किया गया? ट्राइबल्स को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। अगला है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो आपका भूमिज विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड? ये हुआ था 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति थी आपको पलामू में रहने वाले, पलामू के इलाका में चेरो जनजाति रहता था। अगला है, इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन का बात कर रहे हैं फ्रेंड। लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया था उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। और इसका जो सदस्य बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना था, लेकिन इसका विचार, स्थापना करने का विचार जो इसके अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके ही दिमाग में आया था। लेकिन वो इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बने थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? यहाँ कहाँ पर है इनमें से? तो लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। और जब पूछेगा यूएनओ का, तो यूएनओ का हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जिनेवा। नेक्स्ट देखते हैं, सरहुल किसका पर्व है? सरहुल कौन मनाते हैं? ये सब संथाल मुंडा ये जनजाति मनाती है। अगला है, तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था फ्रेंड 1750 में। 1784 में तिलका मांझी के द्वारा सबसे पहला विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। ये सबसे पहला सशस्त्र विद्रोह था आदिवासियों का। ये 1857 की क्रांति के पहले का भी विद्रोह था। अगला देखते हैं, भारत वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1865 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था? ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका शक्तिशाली देश बन के उभरा था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था 1789 में। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था ये उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। जमींदार, वहाँ के जो जमींदार थे उनके खिलाफ, वो शोषण के खिलाफ आंदोलन किया, उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उनके खिलाफ यह आंदोलन चला था और बाद में इसे अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया था 1794 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1789, ऑप्शन सी। अगला है, इसमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। इसमें पूछा है गुस्तापो। गुस्तापो क्या है? तो गुस्तापो है आपका गुप्तचर पुलिस को कहते हैं गुस्तापो। ये नाजीवाद यानी कि जो जर्मनी में हिटलर था उस वक्त उसके गुप्तचर पुलिस थे ये। ठीक है, वाइमर गणतंत्र, ये वाइमर एक शहर का नाम है जो जर्मनी में था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जर्मनी का शहर है वाइमर गणतंत्र, जर्मनी का शहर। सिनेगॉग, सिनेगॉग है यहूदियों के प्रार्थना गृह। और ब्राउन शर्ट, ब्राउन शर्ट है निजी सेना हिटलर के। हिटलर का जो सेना था नाजीवाद का था ना वो, तो इसका सेना का ब्राउन शर्ट था। ठीक है, और फांसीवाद यानी कि मुसोलिनी का जो सेना था वो ब्लैक शर्ट का था, उसको ब्लैक शर्ट कहते थे मुसोलिनी के सेना को। हिंडनबर्ग जर्मनी का राष्ट्रपति था जिसने क्या किया था? हिटलर को चांसलर बनाया था। तो इसका हो गया ये। अगला देखते हैं, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, कौन सा था प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र? ऑप्शन बी, रूर। रूर और सार का जो इलाका था उसका सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, कोयला और खनिज के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र था। अल्सास लॉरेन, जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें वर्साई की संधि के द्वारा क्या किया गया था? अल्सास लॉरेन को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। और रूर सार ये सब क्षेत्र भी उससे छीन लिए गए थे फ्रेंड उस वक्त जर्मनी से। ठीक है,